मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया तो देवर ने कर दी कुटाई। कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया बीजेपी में। महिला मना रही थी बीजेपी की जीत का जश्न, जिसे देखकर देवर का चढ़ गया पारा। बीवी कहने लगी डंडा ये लो बांस की डंडी, इससे मारो दारी को। मुस्लिम महिला पहुंच गई थाने और देवर के खिलाफ कर दिया FIR। 2011 में हुई थी मेरी शादी, जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा था। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर से ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के मामा शिवराज लाडली बहनों के लिए काम करते हुए नजर आए। इसके बदले मामा शिवराज को उनकी बहनों ने दोबारा से CM बनाकर जीत का तोहफा दिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक मुस्लिम महिला मामा की जीत का जश्न मना रही थी, जिसे देखकर महिला के देवर का पारा चढ़ गया और उसने अपनी भाभी की जमकर कुटाई कर दी। जिसके बाद बुजुर्ग पिता के साथ मुस्लिम महिला ने कलेक्टर के पास जाकर अपनी आपबीती सुनाई और केस दर्ज करा दिया। महिला का आरोप है कि उसके देवर ने उसे बीजेपी को वोट देने के लिए पीटा है। इसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर अहमदपुर थाना पुलिस ने देवर के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं महिला ने कलेक्टर प्रवीण सिंह के समक्ष शिकायत पर आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल 4 दिसंबर को करीबन 5 बजे ये मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ बीजेपी के जीत का जश्न मना रही थी। इसी दौरान वहां पर उनका देवर जावेद खान पिता वाहिद खान के साथ आ पहुंचा और पूछने लगा कि क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया है। तो महिला ने बोला कि हाँ मैंने बीजेपी को वोट दिया है। बस इतना ही सुनते देवर अपनी भाभी पर जमकर बरस पड़ा। पहले हाथ और थप्पड़ मुक्कों से मारपीट की, फिर बांस के डंडे से अपनी भाभी की जमकर कुटाई कर दी। 4 तारीख थी, 3 तारीख को रिजल्ट निकला था, तो बाजार में मार्केट में बम फटाके चल रहे थे, बच्चे भी खुश हो रहे थे। कहने लगे अपने पास भी रखे, हम अपन चला लें क्या। तो मैंने कहा नहीं बेटा अपन नहीं चला। मैंने कहा मैंने वोट तो दिया है, वोट दिया है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इसलिए। कहने लगा तूने भारतीय जनता पार्टी को वोट कौन दिया, बीजेपी में वोट कौन दिया तूने, इसलिए। बीवी कहने लगी डंडा ये लो बांस की डंडी, इससे मारो दारी को। मेरे हाथ में आई, बाएं ये वाले डेढ़े हाथ में आई, पूरा हाथ में लगेगी। 2011 में हुई थी मेरी शादी, जब से ही बदमाशी करता वो मेरे साथ। आपके बच्चे कितने हैं? 2 हैं, एक समन है, फेज है छोटा। और आपके पति क्या करते हैं? हमाली करते हैं वो जी। वो घर पर ही नहीं थे, वो सुबह से जाते हैं शाम को निकलते हैं, हमाली करते हैं। तो कहना ये था तूने वोट उसमें क्यों दिया बीजेपी में। मैंने बोला हाँ मेरी मर्जी, वहाँ दूंगी तुझे, इससे क्या। थाने में किया था, पैदल गई थी थाने में, तो फिर लिफ्ट मिल गई थी। तो वो कहने लगे करते हैं, कहना कार्रवाई करी है, कहना सब होने लग गए। और मेडिकल भी कराया उन्होंने अहमदपुर हॉस्पिटल में, पैदल गई वहाँ पर भी कराने के लिए बच्चों को लेकर। मैंने ये किया, मांग करी है कि उसको कम से कम गिरफ्तार तो करिए, मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। वो मुझसे बोलता है कि मेरे सर पे कफन बंधा है। वो मतलब पुलिस में भी शिकायत नहीं, मतलब आधी अधूरी लिखी थी, इसलिए मैंने कलेक्टर में दे दी। तो क्या क्या समस्या है आपको? मेरी समस्या ये है कि मुझे मेरे बच्चों के कागज़ हैं वो गलत हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएं। और मतलब मैंने परमिट करा लिया है अलग, तो उसको वो जलन होती है कि बदमाश है ये फिर रही है बाजार में, है ना। वो इसका आदमी कुछ नहीं कहता है। ये चुनाव में को लेकर मारपीट हुई, इसका भी उल्लेख करा है जी। क्या लिखा है आपने? उसमें लिखा है कि उसमें वोट कौन दिया आपने बीजेपी में। हालांकि अब देखना होगा, केस तो दर्ज हो गया, लेकिन मामा की लाडली बहन ने जिस तरह से अपने देवर के खिलाफ केस दर्ज कराया है, अब आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।